केदार के धाम पहुंचे धर्म रक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां बाबा केदारनाथ के चरणों में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट। तो देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और 3 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 में बंद किए जाएंगे। इसी क्रम में धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के धाम पहुंचे और सीएम धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बीच पाकर श्रद्धालुगण जो है वो काफी उत्साहित दिखे। आपको यह भी जानकारी देते चले कि दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार के उनसे प्रार्थना की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगल की प्रार्थना की है। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आए और स्थानीय दुकानदारों और पुरोहित गणों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं से उसके संबंध में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर स्वास्थ्य के फलस्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, बाबा केदार के धाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है या उनको लेकर किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है? बिल्कुल ज्योति, देखिए, कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह लगभग 9 बजे जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ धाम मंदिर में जो है विशेष पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की उन्होंने करी है। जिसके बाद उन्होंने वहां पे तमाम जो मौजूद श्रद्धालु थे उनसे भी बातचीत करी है। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में उनसे फीडबैक लिया है, क्योंकि लगातार जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो विशेषकर श्रद्धालुओं से जरूर मिलते हैं, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं जो कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है केदारनाथ धाम में जो है वो आपदा भी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से समय रहते ही और समय से पहले यात्रा मार्ग को जिस तरीके से सुचारू किया है उसकी सभी एक तरीके से सराहना सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। क्योंकि जो रास्ता एक तरीके से जुलाई में आई आपदा में पूरा का पूरा कर दिया था 300 मीटर तक का, उस पर बहुत ही कम समय रहते हुए आपदा विभाग ने उसको पूरा का पूरा तैयार कर लिया है। अब श्रद्धालु उस पर आराम से आ जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या थी ये काफी ज्यादा घट चुकी थी। 100 से भी कम में संख्या आ गई थी, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से ही केदारनाथ धाम जा पा रहे थे। लेकिन जब से देखा है कि यात्रा शुरू हो गई है तो डेली ही 12,000 से अधिक यात्री जो है वो बाबा केदार के दर पर पहुंचकर अपना शीश नमन कर रहे हैं और वहां पे अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से एक तरीके से फीडबैक लिया, जिसके बाद उन्होंने जो केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास जो पूर्ण निर्माण के कार्य चल रहे हैं जो कि उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया और जो खामियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौके पर देखने को मिली है उसको भी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने जो है वो आदेश सभी जो अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं कार्य में उनको पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से ही उन्होंने एक तरीके से राज्य की कमान संभाली है, उनका भी पूरा एक तरीके से विशेष लगाव जो है उत्तराखंड के 4 धाम से और विशेष लगाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है वो शुरू से देखा गया है। चाहे रीडेवलपमेंट की कार्य की हम बात करें, चाहे हम अगर रोड की बात करें जिसका 70% के करीब जो कार्य भी पूरा हो चुका है, जिस वजह से काफी अच्छी संख्या जो है श्रद्धालुओं को अब रोड के सफर में भी मिल जाती है। क्योंकि जो पहले एक तरीके से दुर्गम सड़कें हुआ करती थी, छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी, अब ऑल वेदर रोड के तहत वो सड़कें जो है वे काफी ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। 4 लेन में जो है वो 2 लेन वाले हाईवे जो है तब्दील हो चुके हैं। तो सभी यात्री भी एक तरीके से आरामदायक सफर जो है वे अब केदारनाथ धाम यात्रा का, चाहे हम बद्रीनाथ की बात करें, ऐसे तमाम 4 धाम स्थल पर जो है वो आराम से पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ के साथ साथ अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो ये संख्या पूरे एक तरीके से यात्रा काल में 4 से 5 हजार की संख्या होती थी, लेकिन अब लाखों की संख्या वहां पे पहुंच रही है श्रद्धालुओं की। यानी कि वहां पे भी काफी ज्यादा लोगों ने इस बार दर्शन की है पहुंच के। तो साफ है, रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से बेहतर पूरे राज्य में और देश में हो रही है उसका भी एक तरीके से लोगों को
लुत्फ उठा रहा है और जिस वजह से लोग अब आरामदायक सफर करके अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब 2026 तक रेल नेटवर्क का कार्य भी उत्तराखंड में पूरा हो जाएगा, उसके बाद और ज्यादा वृद्धि जो है इन यात्रियों में होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा सभी कार्य जो है वो अभी से ही करे जा रहे हैं। क्योंकि हर वर्ष देखिए जिस तरीके से यात्रा में श्रद्धालुओं का ग्राफ बढ़ता है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि केदारनाथ धाम परिसर की बात करें तो एक तरीके से वो मंदिर प्रांगण के आसपास काफी कम होटल जो है वो मौजूद है, यात्रियों की ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो उनको फिर व्यवस्था करने में उनके लिए प्रशासन को काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की सरकार आगे लेकर चल रही है, जिसमें आने वाले समय में ऐसे श्रद्धालुओं को कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि जब इस पर यात्रा शुरू हुई थी, जो तो काफी घंटों के जाम जो है वह सड़कों देखने को मिले थे, जिस पर चिंतित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको निर्देश दिए थे। कुछ दिनों के लिए यात्रा भी रोकनी पड़ी थी, श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए थे, क्योंकि यात्रा काफी ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में आ रहे थे। अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि आज तक जो है यात्रियों की संख्या 16 लाख चुकी है केदारनाथ धाम की। अगर हम चारों धाम की बात करें तो 60 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वे अब तक दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 50 लाख पे ही सिमट चुका था, यानी कि 10 लाख से अधिक की वृद्धि जो है इस वर्ष श्रद्धालुओं में हुई है। जो एक राज्यों के व्यापारियों के लिए कि पहाड़ पर हम देखते हैं कि अधिकतर व्यापारी जो होते हैं वे चारधाम यात्रा पर ही निर्भर एक तरीके से रहते हैं 6 महीने के लिए। तो इस बार एक तरीके से उनकी आमदनी भी काफी अच्छी हुई है, काफी लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार भी एक तरफ प्रयास कर रही है कि यात्रा को और एक तरीके से सुविधाजनक बनाई जाए, ताकि जो दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ज्योति, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है, साथ ही साथ उन्होंने केदारनाथ के चरणों में उन्होंने पूजा अर्चना भी की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। लेकिन कृष्णा, 3 नवंबर को जो केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 3 नवंबर को लगभग सुबह 8:30 बजे जो है वो केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर हर वर्ष ही बंद होते हैं। तो इस वर्ष भी भैया दूज के अवसर पर सुबह 8:30 बजे जो है केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो दर्शन के लिए बंद कर दी जाएगी। उनकी जो गद्दी है वे शीतकालीन स्थल ऊखी मठ में एक तरीके दर्शन करने के लिए वहां ओमकारेश्वर मंदिर में जो है वो रखी जाएगी। सभी श्रद्धालु जो है वो कोई भी अगर शीतकालीन में दर्शन कर सकता है तो वे ऊखी मठ में भी जाके बाबा केदार के दर्शन जो है वो वहां पे कर सकते हैं, जिसके लिए बद्री केदार समिति भी जो है वो लगातार एक तरीके से प्रयास कर रही है कि शीतकालीन में भी जो है आप बाबा केदार के दर्शन ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर में कर सकते हैं। क्योंकि इसके साथ ही जब गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं तो उनके कपाट भी भैया दूज के अवसर पर बंद हो रहे हैं। तो गंगोत्री की अगर हम बात करते हैं तो डोली माँ की जो है वो उत्तरकाशी में रखी जाती है, और साथ ही अगर हम यमुना की बात करते हैं यमुनोत्री मैया, उनकी जो है वो खरसाली में उनकी डोली जो है वो रखी जाती है। शीतकालीन में ऐसी तमाम जगहों पर जो है लोग जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, जो एक तरीके से पैदल चलने में सक्षम नहीं है या उनके पास हेली सेवा के एक तरीके से पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो इन जगहों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि सरकार भी लगातार एक तरीके से प्रचार कर रही है कि जो हमारे शीतकालीन स्थल पर जहाँ पे बाबा विराजमान होते हैं वहां पे वे सभी दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बद्रीनाथ की बात करते हैं हम ज्योति, तो उनकी भी शंकराचार्य मंदिर में जो है वो जोशीमठ में बद्री विशाल की डोली को लाई जाती है शीतकालीन के लिए, लोग सभी जाके वहां पे भी दर्शन कर सकते हैं। मान्यता पूरी मानी जाती है, जब तक अगर हम बद्रीनाथ से लौटते हुए शंकराचार्य जी मंदिर के दर्शन ना करें तो यात्रा जो है वे अधूरी रहती है। तो ऐसे में शीतकालीन के दौरान जैसे कि अब कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद से लोग जो है वहां पे भी उनके दर्शन जोशीमठ में जाकर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि कोई भी एक तरीके से आता है तो दर्शन उत्तराखंड में जरूर करके जाए, जिससे कि उत्तराखंड के व्यापारियों को भी, क्योंकि तमाम जो निर्भर होते हैं जिस दौरान उनका व्यापार नहीं चलता फिर वो पलायन के लिए मजबूर होते हैं। तो इस तरीके से पलायन को रोकने पर भी प्रशासन को और सरकार का जो है वो लगातार जो है कि स्थानीय निवासी यहाँ से कहीं ना जाए, उनको यहीं पर व्यापार के जरिए जो है मिले। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं जो है वो रिवर्स पलायन के लिए भी चलाई है। जैसे कि हम बात करें होम स्टे योजना की, तमाम टूरिस्ट में जो है वो स्पोर्ट्स की योजना भी लेके आए हैं। तो ऐसे में तमाम उत्तराखंड वासी जो है उनका लाभ भी उठा रहा है। और रिवर्स पलायन की जो सरकार ने मुहिम शुरू करी थी उसका भी खासा असर दिखाई दिया गया है। क्योंकि जो गांव पहले उत्तराखंड में खाली हुआ करते थे वे अब
हरे भरे से हो गए हैं, उनमें दोबारा रौनक दिखने लग गई है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश रही है कि रिवर्स पलायन किया जाए, जो है आके गांव खाली पड़े हुए हैं उन पे भी अच्छे से हुआ जाए। उसका असर भी काफी अच्छा ज्यादा देखा जा रहा है, जिस वजह से लाखों की संख्या जो है वे श्रद्धालुओं की आ रही है। तो स्थानीय नागरिक जो उत्तराखंड के मूल निवासी है, उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि जी सरकार के प्रयास जो रहे हैं, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल नेटवर्क की बात करें, तो ऐसी तमाम चीजों का जो है फायदा उठाकर तमाम सुविधाओं का श्रद्धालु आसानी से पहुंच रहा है, और वहां पे खरीदारी भी अच्छी करता है, जिसमें जो है स्थानीय लोगों की भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है आय में, और उनके चेहरों पर भी खुशी आती है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने का व्यापार चलने पर एक तरीके से वो पूरे साल पर निर्भर रहते हैं कि हमारा व्यापार इस बार कितना चलेगा। तो अच्छी खासी आमदनी जो है इस बार, चाहे हम घोड़े खच्चर वालों की बात करें जो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, और स्थानीय चाहे हम टी स्टॉल की बात करें, चाहे हम प्रसाद विक्रेता की बात करें, तो ऐसे तमाम व्यापारियों की जो है वो आमदनी इस बार 2 गुना से भी अधिक हुई है। सभी के चेहरों जी पे खुशी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद केदारनाथ में गए थे। उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से बात करी है, श्रद्धालुओं ने भी जो सुविधा सरकार की अच्छी लगी है उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया है, और जो सड़कें वगैरह हल्की फुल्की बरसात के बाद जो टूटी हुई है यात्रा मार्ग की, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया है, जिसको सही करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ज्योति, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक पलायन भी जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें अब कमी देखने को मिल रही है, और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस पर काम भी कर रहा है, और अब यहाँ पर लोगों में भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं उनके आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए।